गुड मॉर्निंग गाइज। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने कल अच्छे से पूजा अर्चना किया होगा महादेव का। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप कास्टिंग के बारे में बताया था, वेरिएबल्स के बारे में बताया था, आइडेंटिफायर के बारे में बताया था। सो अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो आप मेरे इस वाले वीडियो को जा करके देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से वो क्विक रिवाइज कर दूंगा। और आई होप आपने भी रिवीजन करा होगा या प्रोग्रामिंग आपने किया होगा। अगर आपको कोई कंपाइलर में प्रॉब्लम आ रहा है या रन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम लोग पिछले वाले वीडियो में हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन पढ़ाने के लिए बोला था, तो आज वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं 5 या 10 मिनट रिवाइज करा दूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था अपने नोट्स से, जो कि मैंने नोट्स पोस्ट कर रखा है अपने साइट में। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके सिंपली देख सकते हैं। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ओके। फर्स्टली मैंने हेलो वर्ल्ड, मैंने सबसे शुरुआत में प्रोग्राम से शुरू किया था, हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था कि यूजिंग सिस्टम क्या होता है, नेम स्पेस क्या होते हैं। आपको प्रोग्रामिंग बिगिनिंग करली ब्रैकेट से करना होता है। क्लास, आपको क्लास बनाना होता है, क्योंकि सी शार्प फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था इसे। इसमें क्लास होना ही होना है। इसमें वॉइड मेन, एक मेन स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, मेन मेथड लिखना पड़ेगा। देन आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा। आप मेन मेथड के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। आपको सिंटेक्स बताया था कि यूजिंग सिस्टम क्या होता है। यूजिंग सिस्टम मीन्स दैट वी कैन यूज क्लासेस फ्रॉम द सिस्टम क्लासेस। नेम स्पेसेस क्या होता है, तो नेम स्पेस के बारे में बताया था कि नेम स्पेस होता है कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये आल्सो क्लासेस कंटेन करते हैं नेम स्पेस। ये कर्ली ब्रैकेट्स मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्लासेस। क्लासेस क्या होता है, तो क्लासेस इज अ कंटेनर फॉर डेटा एंड मेथड। डेटा एंड मेथड के बारे में बताया था कि अगर इंट एक्स, तो वो सब इंट एक्स इक्वल टू 2 है तो वो सब डिटाच हो गए। अगर मेथड भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर। ओके। कंसोल के बारे में बताया था, इट इज ए क्लास ऑफ दिस सिस्टम नेम स्पेस विच हैज अ राइट लाइन मेथड। राइट लाइन मेथड के बारे में बताया था, सेम एज printf and cout in C++ and printf in C। तो वही इसका आउटपुट देना काम है। राइट और राइट लाइन के बीच में आपको डिफरेंस भी समझाया था। राइट मेथड एंड राइट लाइन मेथड के बारे में डिफरेंस तो आपको कल बता ही दिया था। इसमें आपको मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट के बारे में बताया था। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश आप यूज कर सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार स्टार मार्क, एंड देन क्लोज करने के लिए स्टार मार्क एंड फॉरवर्ड स्लैश। ओके। सी प्लस प्लस वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था, बहुत अच्छे से मैंने बताया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे जितने भी डाउट्स वाले क्वेश्चंस होंगे उस डाउट वाले क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके। वेरिएबल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में बताया था, कैसे असाइन कर सकते हैं वेरिएबल, वैल्यू वेरिएबल्स को मल्टीपल वेरिएबल कैसे एक साथ असाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बता रखा है मैंने आप लोगों को। सी आइडेंटिफायर के बारे में बताया था, आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइडेंटिफायर तो यूनिक नेम, ऑल जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं वो आइडेंटिफायर हो सकते हैं, बस शर्ते इतना है कि बस वो उनका यूनिक नेम होना चाहिए, एक यूनिक। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक्स, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में डिफरेंस क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी शार्प केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ही बताया था, जो कैपिटल एक्स होगा वो स्मॉल एक्स के बराबर नहीं होगा, या दोनों सेम नहीं होंगे। जनरल रूल बताया था कि अंडरस्कोर और डिजिट लेटर कंटेन कर सकता है, मस्ट बिगिन विथ लेटर या अंडरस्कोर से ही वो स्टार्ट हो सकता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू फर्स्ट में स्टार्ट होगा तो वो आइडेंटिफायर में नहीं आएगा। लोअर केस अपर लिस्ट से शुरू हो सकता है। वाइट स्पेस उसमें नहीं होनी चाहिए। डेटा टाइप के बारे में आपको बताया था, उसका साइज भी बताया था। ओके। सी शार्प टाइप कास्टिंग के बारे में बताया था, दो तरह का टाइप कास्टिंग होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिट मतलब मैनुअली आपको करना होगा। ओके। मैंने आपको एक प्रोग्राम भी लिख के बताया था टाइप कास्टिंग के बारे में, कैसे टाइप कास्ट एक कन्वर्ट करते एक टाइप से दूसरे टाइप में किसी भी डेटा को असाइन करके। गेट यूजर मेथड मैंने बताया था कि इनपुट कैसे लिया जाता है यूजर से, एक प्रोग्राम भी करके आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में। आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से समझाया था, समझ में आ जाएगा। अगर आप समझ में तो आएगा ही आएगा, अगर आप साथ में प्रोग्राम करते हुए चलते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब आप जल्दी उसे नहीं भूलेंगे।
अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना, तो उस चीज़ों को जल्दी आप नहीं भूलते, उतना तो आपको ही पता होगा। सी शार्प ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। मैथ फंक्शन के बारे में बताया था, जैसे कि हर एक का एक फंक्शंस होते हैं, कुछ आपको कोड लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मैक्स मिन लीजिए, आपका मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, मिनिमम नंबर आ जाएगा, एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा, राउंड। मैंने आपको बोला भी था कि आपका ये होमवर्क है कि आप इस पे एक प्रोग्राम लिख के मुझे कमेंट करें, या तो मेरे इंस्टा पे या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेनर, कल स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में बताया। स्ट्रिंग लेंथ, जैसे कि एक वर्ड में 5 लेटर्स है, तो उन लेटर को कैसे काउंट करेंगे, कितना लेंथ होगा, तो वो भी बताया था कैसे होगा। ठीक है, और आज हम शुरू करेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो दो स्ट्रिंग को अब मुझे जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन प्रोग्राम लिख करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है, तो स्ट्रिंग द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज बिटवीन स्ट्रिंग टू कंबाइन देम, दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं, जैसे कि मेरा नाम संजू है और मेरा फैमिली नेम है वो सिंह है, तो संजू सिंह को जो मिला दे एक वर्ड में संजू सिंह, वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो गया। कि दो अलग अलग स्ट्रिंग है, संजू अलग है, स्ट्रिंग अलग है, दोनों को प्लस साइन से मैंने जोड़ दिया, मिला दिया, तो वहां पे हो गया। मैं आपको और बता दूं कि प्लस कैरेक्टर के रूप में या स्ट्रिंग के रूप में प्लस काम करता है दोनों को मर्ज करने का काम करता है, और अगर यहाँ पे न्यूमरिक हो तो वहाँ पे वो ऐड कर देगा। तो इसका ध्यान रखिएगा आप, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। तो सिंपली जान लीजिए, द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज बिटवीन स्ट्रिंग टू कंबाइन देम, दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। ओके, तो हम लोग चलते हैं कंपाइलर में। विजुअल ओके, तो आप D3, ठीक है, मैं एक नया प्रोजेक्ट, आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, देन कंसोल एफ पहले ही बताया है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ नाम दे देना है, मैं सी शार्प D3 दे देता हूँ, सी शार्प D3। ओके, एंड देन नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, फिर मैं इसे क्रिएट कर दूंगा, ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होके शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको किसी भी कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है तो उसका सिंटेक्स आपको रिमेम्बर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से याद होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, आप उतना ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले जो इसका सिंटेक्स होगा हमें यूजिंग सिस्टम लिखना ही लिखना है। यूजिंग सिस्टम एंड देन उसके बाद नेम स्पेस, नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड। मैं क्या करता हूँ, ओके। इसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देना जरूरी है। देन क्लास, आपको एक क्लास क्रिएट करना जरूरी है, क्लास प्रोग्राम। स्टैटिक void main। ओके, अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा प्लस ऑपरेटर का यूज करके कैसे प्लस ऑपरेटर करके दो स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मर्ज करके अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है console डॉट राइट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन।
डबल कोट्स के अंदर में, तभी ये जाके एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन करना होगा। तो डेटा टाइप कौन सा चाहिए, क्योंकि ये लेटर है, अल्फाबेट्स है, तो इसके लिए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा हमें, तो स्ट्रिंग लेते हैं। तो स्ट्रिंग का रूल है कि आपको उसको डबल कोट्स के अंदर में रखना ही रखना है। तो मैंने एक डबल कोट्स लिया एंड डबल कोट्स फर्स्ट, इफ फर्स्ट नेम क्या, इफ एंड नेम। ओके, एंड देन मैंने तो डेटा टाइप लिया, पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। अब जो एफ नेम होगा वो किस में जाके स्टोर होगा, तो कोई ना कोई कंटेनर उसे चाहिए, कोई ना कोई नेम कंटेनर चाहिए। तो मैं इसे दे देता हूँ एफ नेम, इसे कर देता हूँ, एंड एफ नेम का पहला नाम मैं अपना लिख देता हूँ। ओके, देन इसी तरह एक और वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप सेम, एक और वेरिएबल लास्ट नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में सिंग। अब हमें इन दोनों को प्रिंट करना है। पहले मैं दोनों को एक एक करके प्रिंट करके दिखाऊंगा, देन प्लस ऑपरेटर का यूज करके दोनों को एक साथ प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो मैं पहले दोनों को इंडिविजुअली प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो console डॉट राइट लाइन, ओके, एंड एफ नेम, कोमा एल नेम, मैं दोनों को एक साथ प्रिंट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम, आप कोमा दे करके दोनों को प्रिंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, अभी तक तो जीरो एरर है। देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा आउटपुट में आएगा? कुछ समय में ये भी हमें पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। तो ये आपका आ चुका है, कुछ ही क्षण में आउटपुट भी आ जाएंगे। देखते हैं, देखते हैं, अभी तक कोई एरर नहीं है, पर आउटपुट भी नहीं आ रहे हैं। आउटपुट आ गया, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन पर फर्स्ट नेम मतलब बस संजू ही प्रिंट कर रहा है, सिंह नहीं प्रिंट कर रहा है। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये भी हो सकता है कि कोमा इज नॉट द करेक्ट सिंटेक्स। ओके, सभी लोग कोमा देके भूल करते हैं। तो इफ नेम प्लस एल नेम, क्या ये सही एग्जीक्यूशन है? चलिए देखते हैं। हाँ, ये सही एग्जीक्यूशन है। यहाँ पे हमने प्लस का यूज किया, प्लस ऑपरेटर का यूज किया और संजू सिंह को दोनों को एक में ही मर्ज कर दिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो गया प्लस ऑपरेटर का यूज करके। हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे नेम ले लेते, एक और थर्ड वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इक्वल टू नेम, सॉरी, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एफ नेम प्लस एल नेम के सेमीकोलन। और हम यहाँ पे सीधा प्रिंट कर सकते थे फुल नेम ऑफ द यूजर इज, नेम इज, क्या है फुल नेम यूजर का? तो नेम, सीधा यहाँ नेम को प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, नेम। अब इसे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो कुछ ही क्षणों में वो आ जाएगा जिसका हमें इंतजार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एरर और वार्निंग दोनों दे देगा। तो आ गया, पर ये नहीं दे रहा। स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूएशन फुल नेम ऑफ द यूजर इज कॉलन, पर नेम तो आया ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो वहां पे कोमा नहीं, वहां पे प्लस का यूज करना होगा, ध्यान में रहे। क्योंकि हम लोग पाइथन में
कोमा का यूज करते थे, सो इसलिए वो रह गया। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। क्या अब आएगा? क्या हम फिर से गलती कर रहे हैं? नहीं, हमने कोई गलती नहीं किया, आउटपुट आ चुका है, संजू सिंह। अगर आप उसमें स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेस दे सकते हैं। अब आपको आपको लगेगा कि सर हमें इस संजू सिंह के बीच में एक स्पेस देना छुटका सा, ऐसा मजा नहीं आ रहा, मतलब पता ही नहीं चल रहा है संजू सिंह क्या है। संजू नेम है, सिंह फैमिली नेम है, चलिए स्पेस भी देते हैं। ओके देन, स्पेस भी देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट नेम है उस पर थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे देंगे एंड देन एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो क्या स्पेस आएगा? हाँ, स्पेस आ चुका है। मुबारक हो, आपका नाम अच्छे से प्रिंट हो चुका है। तो ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एक मेथड हुआ प्लस का, और एक और मेथड है वो मेथड का यूज करके स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट, तो उसका भी यूज करके देखते हैं क्या उससे भी हमारा आउटपुट आएगा। ओके, लाइक मैं यहाँ एक कमेंट लाइन बना देता हूँ, लिख देता हूँ कि कैन आल्सो यूज string dot concate, C-O-N-C-A-T, method to concatenate two string। Okay. तो मैंने लिख दिया कि string dot concate का यूज करके भी हम दो स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, या कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रखा है। अब मैं इसे डायरेक्ट क्या करूंगा कि कॉन्केटेनेट मेथड का यूज करके इसे मर्ज कर दूंगा। तो मैं क्या करूं, लिखता हूं डायरेक्ट यहाँ नेम, जैसे कि ठीक है मैं यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ स्ट्रिंग, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से दिखे। नेम वन, मैं इस वेरिएबल का नाम दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसे कॉन्केटिनेट कर दूंगा स्ट्रिंग डॉट, देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शन लाइक कॉन्केट, क्रिएट, क्रिएट, इम्पटी, इक्वल, ये सब सारे मेथड का आप यूज कर सकते हो। तो अभी हमें मेथड का यूज करना है कॉन्केट मेथड का, तो हम सीधा फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कॉन्केट। देन आपको पैरेंथेसिस के अंदर में लिखना है फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, एंड देन आपको नेम वन को प्रिंट करा देना है, नेम वन, एंड देन तो ये पहला वाला में हमने प्लस का यूज किया, फिर यूज प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेट, और यहाँ पे हमने कन्वर्ट टू का यूज किया, स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट मेथड का यूज किया। ओके देन, अब इसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे, लाइक एग्जीक्यूट, देखते हैं ये रन होता है या नहीं होता है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जैसे फर्स्ट में हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया था, तो प्लस ऑपरेटर फुल नेम ऑफ द यूजर इज संजू सिंह, एंड जो लास्ट नेम है जैसे हम लोग स्ट्रिंग मेथड का यूज किया था वो संजू सिंह आ चुका है। जैसे स्ट्रिंग कॉन्केट मेथड का यूज किया वो यहाँ पे है, प्लस ऑपरेटर का यूज किया वो यहाँ पे है। ओके, तो ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन आप में क्या आपका एक टास्क रहेगा, आप अपने जैसे कि घर का अपना खुद का नाम, फैमिली का नाम, या किसी का भी नाम आप मर्ज करके दिखाएं, अपने स्कूल्स का नाम अलग अलग स्प्लिट करके आप मर्ज करके आप चाहे तो कमेंट में या मेरे टेलीग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर नहीं भी हैं तो भी कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन,
ओके, तो हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन तक तो पढ़ लिया। अब आगे हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पढ़ेंगे। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने अपने नोट्स में सब कुछ दे रखा है आपको। आप चाहे तो वहां से एक बार रिवीजन कर ले। अगर पहले आप वहां से रिवीजन कर ले, फिर मेरे आप इस प्रोग्रामिंग को देखे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा चीजों को समझना। आप आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। या आप मेरे वीडियो को देखते देखते आप वहाँ नोट्स भी देखेंगे, या साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे, या मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखेंगे, तो चीज चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ओके, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से आपको क्या करना है। तो आपको सिंपल गेन स्केल मेरे ब्लॉग्स पे जाना है, वहां पे मैंने आपको नोट्स दे रखा है। तो आपको कोई भी वीडियोज पे सी शार्प का कोई भी वीडियो पे सिंपली क्लिक करना है। लाइक सी शार्प जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ये रहा नोट्स। तो हमने इसमें मैंने तो अपने 2 वीडियो में मैंने शुरू से रिवाइज करा दिया कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था, कैसे कैसे पढ़ाया था। तो आप मेरे पुराने वीडियोज को भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, या आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। ओके। तो मैंने स्ट्रिंग आइडेंटिफायर, जनरल रूल, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, दो तरह का टाइप कास्टिंग भी आपको पढ़ा चुका हूँ। कैसे इनपुट यूजर से लिया जाता है वो भी पढ़ा चुका हूँ। मेन मेथड भी बता दिया। आज स्ट्रिंग लेंथ के बारे में बताया था, कैसे लेंथ मेथड का यूज करके किसी भी कैरेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। अदर मेथड्स लाइक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन जो मैंने अभी बताया, आप यहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं। अब मैं जो बताऊंगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में। ओके, तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है? स्ट्रिंग इनपुट इंटरपोलेशन का मतलब होता है वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू बाय वेरिएबल इनटू प्लेस होल्डर इन अ स्ट्रिंग। आपके एक ही प्लेस होल्डर में अपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल या नेम, और मैंने नेम को क्या असाइन कर दिया, माई फुल नेम इज, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जो फर्स्ट नेम मैंने ऊपर में वेरिएबल लिया था, फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल टू संजू, स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल टू सिंह, तो वो डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर देगा नेम। चलिए करके देखते हैं। तो आपको उसके लिए एक साइन लगाना पड़ता है, डॉलर का। तो मैं ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम टू। ओके, नेम टू इक्वल टू, ये मैं डॉलर का साइन लेता हूँ, डबल कोट्स, डबल कोट्स। तो मैं अब इससे करूँगा माई नेम इज। अब मैं इससे बाहर निकालूंगा सेमीकोलन। अब आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। कर्ली ब्रेसेस में आपको क्या लिखना है, अपना इफ नेम सॉरी नेम, एंड देन एक और कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना है आपका लास्ट नेम। या आपको यहाँ पे सेमीकोलन देने हैं। स्ट्रिंग नेम टू माय फुल नेम इज। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये wait a minute। ओके, तो आपको ये डॉलर का साइन देना है डबल कोट्स के अंदर में। ये इंटरपोलेशन हो रहा है। इंटरपोलेशन का एक और रूल है कि आपको एक डॉलर का साइन देना है, डबल कोट्स देना है, उसके अंदर में लिखना है आपको माय फुल नेम इज, देन आपको उसी के अंदर में कर्ली ब्रेसेस, देन फर्स्ट नेम, एंड देन फिर कर्ली ब्रेसेस में आपको इल नेम को कॉल करना होगा, एंड देन डबल कोट्स क्लोज एंड सेमीकोलन। ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब आप इसको रन करके देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, में संजू सिंह आ चुका है। तो इसी तरह आप इंटरपोलेशन का यूज करके और कॉन्केटिनेशन का यूज करके बनाएं। अ, अब जो ये तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन स्ट्रिंग हो गया। अब कुछ जैसे कि जो हमारे प्रोग्राम में नहीं लेता है, जैसे कि बैक स्लैश वो नहीं लेगा, बैक स्लैश आप कीजिएगा तो उसके लिए क्या रूल है। जैसे देखते स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर लाइक सिंगल कोट्स, आपको अगर सिंगल कोट्स देना होगा अपने कमेंट में, लाइक आप देना चाहते हैं जैसे कि माय फुल नेम इज संजू सिंह, संजू सिंह सिंगल कोट्स में रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक बैक स्लैश सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं। डबल कोट्स को भी आप इसी तरह यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश को भी आप इसी तरह यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको अपने प्रोग्राम में ऐसे लगा देना होगा। चलिए, अब सी शार्प बुल डेटा टाइप विच कैन टेक द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सी शार्प में बुलियन टाइप का एक डेटा टाइप होता है जो या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा, या तो जीरो लेगा या तो वन लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक बुल इज सी शार्प फन ट्रू, बुल इज सी शार्प फन इक्वल टू फॉल्स। तो मैंने पहले इज सी शार्प फन तो वो ट्रू देगा, इज सी शार्प तो वो फॉल्स देगा। तो आप बुलियन का भी इसी तरह यूज कर सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं प्रोग्रामिंग में सारे लूप के बारे में कवर करूंगा, इफ एल्स लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, सारे लूप को प्रोग्रामिंग के जरिए एक एक चीज में क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लूप के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।